सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सब? आई होप सब मस्त होंगे। सो फाइनली आपका जो फाउंडेशन का जो थर्ड पेपर था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो आप देकर आ गए होंगे घर पर। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। सो आई थिंक सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसा भी आपको मैथ का पेपर हुआ है या जैसे भी होगी बाकी सारे पेपर हुए अकाउंट्स का, बिजनेस का, वो सारा भूल जाना है, ठीक है। कैसे भी है, ठीक है, उन सबको भूल जाना। और लास्ट जो पेपर है जो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात बताता हूँ, देखो आई नो आप लोगों ने 3 पेपर दे लिए होंगे आप, और आप थोड़ा सा है ना अब बर्न आउट हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को पता है कि आप इतने कंटिन्यू टाइम से ना प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस टाइम पर लगता है कि यार बस अब पेपर नहीं देना। बट एक ये लास्ट पेपर है, और ये लास्ट पेपर ऐसा पेपर है, ये सारे पेपर के कंपेरिजन में स्कोरिंग पेपर है, ये आपके एग्रीगेट के अंदर हेल्प करेगा। तो बस अपने को सिर्फ 1.5 डेज या 2 डेज मैक्सिमम आप मान के 2 दिन और मैनेज करेंगे, उसके बाद आपका सीए फाउंडेशन निकलेगा अच्छे से। फिर आप डायरेक्ट सीए एंटर के अंदर एंट्री लोगे, तो 2 दिन बस खुद को संभाल के रखना, उसके बाद में आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे। सो आज भी आप 7 PM से भी लगते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 1-2 घंटे रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ठीक है। सो आज आपके पास में रहेगा बिजनेस, परसों आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो 1.5 डे में आप किस तरह की स्ट्रेटेजी रखते हो जिससे कि आपका जो बिजनेस जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो 1 नंबर हो जाए, और आपको जो एग्रीगेट है वो भी बहुत अच्छा सा बन जाए, ठीक है। और आपका सीए फाउंडेशन में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि 1.5 डे क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए आप लोगों को सीए फाउंडेशन के लास्ट जो पेपर है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसको लेकर, ठीक है। तो आज आप एग्जाम देकर आ गए, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आज कुछ सिंपल चैप्टर करने हैं, ठीक है। सिंपल चैप्टर करने हैं, कौन कौन से? तो आज सबसे पहले कर लेना फर्स्ट चैप्टर कर लेना इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या कर लेना, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट वाला चैप्टर कर लेना। उसके बाद डिफिनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर कर लेना, और एक नेशनल इनकम वाला कर लेना, बड़ा चैप्टर, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आज आपको करके सोना है, जिससे कि क्या होगा, कल का जो दिन है उसके लिए जो आपका सिलेबस का बर्डन है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा यदि आपने ये 4 चैप्टर कर लिए, ठीक है। तो आपको ये 4 चैप्टर करने कौन कौन से, इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ ए बिजनेस साइकिल, और नेशनल इनकम वाला। ये 4 चैप्टर आपको करना है, ठीक है। आप बोलोगे कि ये 4 चैप्टर हमें कैसे रिवीजन करना है? तो देखो सबसे पहले बात कि आपने जो भी सेल्फ नोट्स बना रखे हैं ना, उसको रिवाइज करो, बट एक चैप्टर वाइज, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मार्क करके, वो आप देख लो। उसके बाद में कभी कभार क्या होता है कि कुछ चैप्टर में हार्ड लगता है, या हार्ड नहीं तो क्या होता है कि आप इतने टाइम से एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपकी इतनी मतलब है ना कैपेसिटी नहीं बचती कि आप है ना उसको अच्छे से इफिशिएंटली रिवाइज कर सको। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का आप है ना रिविजन जो लेक्चर है वो आप देख लो, तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप है ना खुद के नोट से रिवाइज करो। नोट से रिवाइज नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो रिवीजन लेक्चर देख लो उस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद जो भी उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मार्क कर रखे हैं, या जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है वो सोल्व कर लो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक चैप्टर को कवर कर सकते हो। तो आपको 20 सितंबर को ये 4 चैप्टर करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे अपने पास में कल का दिन, तो 21 सितंबर के तो अपने पास पूरा दिन है। तो जो भी बाकी जो चैप्टर्स है अपने पास में कौन कौन से हो गए, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर हो गया, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला चैप्टर हो गया, पब्लिक फाइनेंस वाला चैप्टर हो गया, मनी मार्केट वाला चैप्टर हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर हो गया, इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर हो गया। तो ये सारे चैप्टर आपको कल करने हैं, जिससे कि आपको जो पूरा सिलेबस है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो आपका कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके की आप ये स्ट्रेटेजी रखेंगे। और नेक्स्ट डे तो आपका फिर पेपर है, परसों आपका पेपर है, तो परसों आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व मत करना उस दिन, सिर्फ आपको जो भी आपके जो कंसेप्ट नोट्स हैं जिनसे आपने ऊपर वाले जो चैप्टर्स हैं वो कवर करें, उनको रिवाइज करना, ठीक है। और जहां पर भी आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं, लाइक थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो जहां पर भी फॉर्मूलाज दे रखे हैं उनको बस थोड़ा सा याद करते रहना, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे आपको याद आ जाए, जिससे, ठीक है। तो आप इस तरीके से 1.5 डे स्ट्रेटेजी रख सकते हो, ठीक है। और आपको जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आई नो आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि यार मैं बहुत परेशान हो गया, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, ठीक है, बट सबके साथ में हो रहा है। बट आप यदि अब 2 दिन थोड़ा सा खुद को और मैनेज कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। और जनरली मैं बता रहा हूँ ये पेपर ऐसा पेपर है कि अगर कोई पेपर थोड़ा सा मतलब खराब भी हुआ ना, तो भी ये सेट ऑफ कर देगा, क्योंकि ये कंपेरिजन अब बाकी पेपर के कंपेरिजन में बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ी सी सिंपल पड़ती है इसलिए फाउंडेशन पे, तो ये आपको एग्रीगेट में भी हेल्प कर देगा। और ये पेपर यदि आपको अच्छा गया ना, तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि आपको ये फाउंडेशन डेफिनेटली निकलेगा। तो इस तरीके की आप है ना आप स्ट्रेटेजी रख सकते हो 1.5 डे में। और आप किसी भी चैप्टर में, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर है ना हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जाम। सो थैंक यू सो